वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है, बट अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले एक लाइक कर दीजिए और अंत में वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आपका वीडियो लगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक निम्नलिखित आकृति है, तो आकृति आपके सामने दिख तो नहीं रही है, तो इसे सबसे पहले हम वो बनाएंगे। तो बस कुछ है नहीं ज़्यादा एक सर्कल है। इस सर्कल का केंद्र है O, 3 पॉइंट है सर्कल पे, एक है A, यहाँ पे है C, यहाँ पे है B, ठीक है। और ये BC को हम लोग जोड़ेंगे। एक लाइन गया है जो कि A से होते हुए O से होते हुए A से निकल के BC को E पे मिलती है, और एक यहाँ पे लाइन है जिसके केंद्र से मिलती है। ये केंद्र हमारा याद रखिएगा, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे D दिया गया है। यहाँ से ये B है, ठीक है, और ये लाइन को जोड़ा गया है, इसे Z बनाया गया है, इसे X बनाया गया है, और यहाँ से इस लाइन को जोड़ के इसे Y बनाया गया। हमें निकालना है X प्लस वाई प्लस Z, और COE मतलब ये एंगल आपका दे दिया गया है 60, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना है इन चीज़ों को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा हमारा कि देखिए, अगर ये 60 है, ये DOA 90 दिया है, तो ये पूरा भी 90 होगा। तो अगर ये 60 है तो ये आपका 30 हो गया। तो अगर हम एक यहाँ से जीवा बनाते हैं या कॉर्ड बनाते हैं, तो इस कॉर्ड से ये DOC सेंटर पे बना है, और CD से ही ये DBC जो कोण है DBC वो परिधि पे बना है, सरकमफ्रेंस पे बना है। तो जो DBC होगा वो DOE का आधा होगा, मतलब 15। तो X हमारा आ गया 15। अब हमें क्या पता है सवाल से कि OD, ये जो लाइन है OD, ये समांतर है CE के। तो OD समांतर CE, तो ये जो लाइन आपका बन रहा है यहाँ पे, अगर आप दूसरे कलर से देखें, मान लीजिए ये कलर देखिए, यहाँ से ये लाइन गया, ये यहाँ से ये आपका Z है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अगर ये 30 है, ये 15 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो भीतरी दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो Z कितना हो गया, 30 प्लस 15 45, ठीक है। अब हम लोग Y निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर देखें, हम लोग इस लाइन को खींचते हैं, हम लोग AD से एक कोण बना है केंद्र के ऊपर जो कि 90 है, और AD से यही कोण बना है यहाँ पे, ये वाला जो कि आपका 90 का आधा होना चाहिए। तो ये हो गया 45। तो ये 45 अगर इस त्रिभुज में आएंगे हम लोग AEB में, तो ये पूरा 45, ये पूरा, सॉरी नहीं, ये 45 और ये हमारे पास 90 है। तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो ये काम करिए, देखिए ये कितना हो गया आपका, अगर ये एंगल देखें, ये AOC, तो ये हो गया आपका 90 प्लस 30 120, और ये जो है इस कॉर्ड से बन रहा है। तो इस कॉर्ड से कितना बन रहा है 120, तो इस कॉर्ड को आधा करेंगे। देखिए अब इसी कॉर्ड से ये लाइन बन रहा है। देखिए AC से हमने इस लाइन पे बनाया, फिर AC से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर ये 120 था तो ये हो गया 60, ठीक है। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 150। तो इसी ट्राइंगल में हो गया आपका 30। तो Y कितना हो गया आपका 30। अब जोड़ना है हमें, तो 45 15 60, 60 और 30 90। तो इन तीनों का सम हमारा 90 आंसर हो गया।
ठीक है, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उनके लिए मैं छोटा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें निकालना था x, ठीक है। तो एक डायग्राम इस तरीके से बनेगा कुछ, ये c, ये b, ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे एक d था, ठीक है। ये हमारे पास ये हमें दिया गया था कि 60 है, ठीक है। तो हमने निकाला था कि ये 30 है और यहाँ पे एक और कोण ऐसे बना था। तो हमने ये जीवा लिया, इस जीवा से अगर ये 30 बना रहा है केंद्र पे, तो इसी जीवा से ये यहाँ बनाएगा 15, तो हमारा x निकल गया था, ठीक है। ये 15 आया था और ये पूरा जो है ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। तो ये हमारा z था, तो z इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो z हमने 45 निकाल लिया था, ठीक है। अब आते हैं y की तरफ में। तो y के लिए हमने क्या किया, देखिए तरीके बहुत हो सकते हैं बट हम इस पर देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक और जीवा बना लिया, इस जीवा से केंद्र पे ये कोण बन रही थी, ये 90 ऊपर वाला और नीचे 30, 120 हो गया। तो केंद्र से और ये परिधि पे हो गया 60 आधा, ये 60, ये 90, तो ये हो गया 30। तो हमारा y आ गया 30, सबको जोड़े 90। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।